घर में पढ़ाई की क्या बच्चों? क्या घर में पढ़ाई की क्या आप लोगों ने? बोलो भाई, सबने पढ़ाई की? यस सर। ओके, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। कुछ नया एक पॉइंट लेते हैं, देन कुछ न्यूमेरिकल हम लोग जो है स्टार्ट करें। ओके, देखिए गाइस, हमारे पास एक टॉपिक है सर। यहाँ पे हम लोग आज, कल मैंने मोलालिटी तक पढ़ाया था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर नॉर्मालिटी। मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया ना मैंने? यस सर। ओके गाइस, नॉर्मलिटी किसको बोला जाता है? नॉर्मलिटी का क्या मीनिंग होता है? तो नॉर्मलिटी की एक इंडिकेटेड बाई, इसको इंडिकेट करते हैं एन से। तो इसका मीनिंग ये होता है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है सर? पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी। पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी। आता है रे सबको समझ में क्या बोलता हूं मैं? यस सर। आवाज तेरी सही नहीं नहीं सर, आ रही। किस चीज के ग्राम सर? अब ग्राम इक्विवेलेंट अभी समझा रहा हूं क्या होता है, पहले सुनो। अभी समझा रहा हूं सर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके माइंड में एक पॉइंट होगा कि सर जो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं ना, ये क्या होता है? तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू हो जाएगा मास। सॉल्यूट के लिए हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा W ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई, ये W का मतलब क्या है बेटा? ये मास ऑफ सॉल्यूट है। बात समझ में आ रहा है सबको? सर W का मतलब क्या है सर? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई आप क्या बोलोगे इसको? डिवाइडेड बाई आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये हो गया। तो सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? इजिकल टू होता है बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय चार्ज। उस कंपाउंड पे कितना चार्ज है वो उसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। समझ में आया रे आपको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आपका ऐसे निकल जाएगा। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर यहाँ पे ठीक है, आपने W अपॉन इक्विवेलेंट वेट के टर्म में इसको फाइंड आउट कर दिया है, कोई बड़ी बात में नहीं। ओके गाइस, आइए थोड़ा सा एक पॉइंट और जानने की कोशिश करें। अब देखिए होता क्या है ना, आपने क्या बोला, ये फॉर्मूला देखो,
तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, फिक्स है, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा नहीं होगा रे, बोलो बच्चों, होगा नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. इफ टू सॉल्यूशन हैविंग, अगर मैंने कहा टू सॉल्यूशन हैविंग N1 normality V1 volume and N2 normality V2 volume, ठीक है ना, are mixed with each other forms a new solution। मैं क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा बच्चों अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, वन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 है, टू सॉल्यूशन की, अगर वन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 है तो उसका वॉल्यूम V1 होगा, सेकंड सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। इनको मिक्स करेंगे, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक तीसरा नया सॉल्यूशन बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, तो तीसरा सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N3 हो जाएगी और वॉल्यूम क्या होगा, V3 होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये N1 V1 प्लस N2 V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, N3 V3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ। सर ये एन वाला एक्सप्लेन करो ना सर, ये एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम वाला। Yes, sir. सर ओके ओके, एक मिनट बेटा, क्या बोला था, क्या बोला था बेटा। सर आपने जो if to solution से जो लिखा है सर, आप वो वापस से एक्सप्लेन करो ना। कि मैंने कहा बच्चों सपोज आपके पास कोई एक सॉल्यूशन 1 है और एक सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1, सेकंड सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। इनको जब आपस में मिक्स करेंगे तो एक तीसरा सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, तो तीसरे सॉल्यूशन की अब वो बोलेगा N3 की वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइम पे V3 वॉल्यूम होगा। तो अब आपको क्या करना है, तो तीसरा जो सॉल्यूशन है तो N1 V1 प्लस N2 V2, ये है ना, N1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो N1 V1 इज इक्वल टू प्लस N2 V2, इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो तीसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, N3 V3 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा क्या, तो यही तो मैंने यहाँ लिखा। हाँ सर ये स्टार्टिंग से कांस्टेंट तक एक्सप्लेन करो ना सर। आवाज नहीं आ रहा बेटा, क्या बोला, दोबारा बोल। सर एक बार स्टार्टिंग से कांस्टेंट तक एक्सप्लेन करो ना। यहाँ से स्टार्टिंग करो आगे। नहीं सर, वो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम, बस इधर से सर। देखो नॉर्मलिटी का मतलब होता है बच्चों की पर लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हैं, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होंगे ना तो उसकी नॉर्मलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो बच्चों नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैंने लिखा था। अब सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर में होगा, ये तो जानते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो W तो आप जानते ही हो ना, क्यों? W तो आप जानते ही, तो इक्विवेलेंट हाँ। मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय चार्ज। उस कंपाउंड पे कितना चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड उसका चार्ज। मोलर मास तो आपको निकालना आता ही है, आता है क्या? हाँ आता है। Yes. बस अब देखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर सेम है, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, नहीं होगा? होगा। तो ऐसे अब मैं क्या करता हूँ, दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करता हूँ, उनके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलिटी N1 V1 और N2 V2 ले लेता हूँ। जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, नया सॉल्यूशन, उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V2। बस सिंपल सी बात है, आए रे समझ में? सर हम्म? N1 V1 N2 V2 ये सब मल्टीप्लाई है, मतलब N और V मल्टीप्लाई। हाँ ये है ना, ये यहाँ से नहीं निकला है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये है ना N1 V1 प्लस N2। सर वो हमने कांस्टेंट सपोज किया कि वो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ ग्राम क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ सर रही। सर वो कांस्टेंट है कि फिर हमें सपोज किया है कि कांस्टेंट है? बेसिकली जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तभी तो मैंने नॉर्मलिटी और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई आ जाएंगे, है ना? तो पूरा सॉल्यूशन है, तो पूरा सॉल्यूशन में जब नंबर ऑफ, अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे ना, एक सॉल्यूशन के दूसरे सॉल्यूशन के सेम होंगे, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑलरेडी आए समझ में? बोलो। यस सर। और बोलो भाई, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब सपोज एक बात और बताता हूं मैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, सपोज आपको कहा कि सर कोई एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3, इन तीनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो चौथा एक सॉल्यूशन है, तो इसका नॉर्मलिटी N1 V1 है, तो प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, तीन सॉल्यूशन है, तो ये क्या बनाएंगे, इजिकल टू N4 V2। ओके, और तो बच्चों N4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 V1 प्लस N2 V2 N3 V3 डिवाइडेड बाई, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हाँ जी, सर आपने इसके पहले समझा है कि आप वो रिपीट कर सकते हैं? अब तो वो तो पूरा लिखना पड़ेगा यार, तब तक कहाँ थी आप? नहीं सर, मैंने वो N1 V1 प्लस N2 V2 वाला किया, फिर मेरा नेटवर्क इशू हुआ तो मैं लीव हो गई थी। तो बस उसके बाद यही तो बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होगी। वहां पे मैंने ओके दो सर। सॉल्यूशन लिए थे, तो दो सॉल्यूशन इज इक्वल टू तीसरा सॉल्यूशन, यहाँ तीन ले लिए। अच्छा बच्चों, V4 क्या होगा? V4 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड डिवाइड सॉल्यूशन। बाय N4 हो जाएगा सर। कहाँ पे N4? ये यानी जहाँ पे V4 लिखा है पहले वहां पे N4 हो जाएगा। यहाँ हाँ सर। कैसे सर? N4 निकालना है ना आपको, N4 क्यों होगा इधर, V4 ही तो रहेगा। हाँ सर वही तो। तो ये V4 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 भी हो सकता है ना? और बच्चों यहाँ पे अगर आप ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक बात और बताता हूँ सर, देखो मोलारिटी क्या पड़ी थी, इधर देखो सर, मोलारिटी ये पढ़ा था क्या? ध्यान रखना, ये जेई में क्वेश्चन आया था। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में। अगर मैं नंबर ऑफ मोल सेम बोलता हूँ तो नॉर्मलिटी
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा नहीं होगा, होगा क्या रे, बोलो बच्चों। हाँ सर। तो बच्चों सपोज 1 और 2 सॉल्यूशन है, इनको मिक्स करके हम लोग तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो तीसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, वही M1V1 प्लस M2V2 इजिकल टू क्या हो जाएगी, M3V3। तो बच्चों यहाँ से M3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 V2/V3 अपॉन V3। जी। और V3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V3 इजिकल टू V1 प्लस, होगा ना, जैसे यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ, तो यहाँ पे V3 क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्यों सर आर यहाँ आपने n इज इक्वल्स टू सेम क्यों लिखा है? क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल सेम है तो मोलरिटी और वॉल्यूम आपस में मान के चलो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअली इसको मैं एक नया तरीके से और समझाता हूँ, छोड़ो अगर आप कंफ्यूजन भी हो रहे हैं, तो बच्चों अगर मैंने लिखा कि मान के चलो 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो तीसरा सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसका N1 और इसका N2 इस दोनों के मोल आपस में ऐड करोगे तो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा, बताओ। अब मोल कैसे ऐड करोगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होगा नहीं होगा मोल, बताओ। यस। होगा ना, तो वन सॉल्यूशन के मोल प्लस सेकंड सॉल्यूशन के मोल इक्वल टू तीसरे सॉल्यूशन का मोल। अब तीसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी पूछ रहा है तो ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा, बस ऐसे भी ध्यान रखो। आए Okay, समझ sir. में। सर अपने सेम बोला इसलिए सर। सेम नहीं भी लिखता है तो मैंने जो अभी बताया ना, बस उसी को मान के चलो, ठीक है, हटा दो इसको, ठीक है ना। मतलब सर M/V हमेशा कांस्टेंट ही होगा ऐसा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा बच्चों मान के चलो अगर आपको 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बनाना है, तो जब तीसरा सॉल्यूशन कब बनाओगे आप लोग, जब आप फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल दूसरे सॉल्यूशन के साथ ऐड करोगे तभी तो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा। हाँ तो मोल ऐड करोगे तो मोल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, M/V होगी नहीं होगी। यस सर। ओके, न्यू स्टूडेंट कौन आया है आज, हैंड्स रेज करिए, जो नया बच्चा आया है। तन्वी पांचाल, और कौन आया है, और कोई। अरे और कोई भी तो नया आया होगा, नहीं आया है क्या। ठीक है बेटा, ओके आ रहा है बेटा समझ में, जो नया बच्चा आया है कन्वी। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ओके, आप पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा। ओके सर। ओके बच्चों, तो ये बात समझ में आई ना, तो मैं आपको बता देता हूँ बस, ये इसी क्वेश्चन से जेई मेंस में क्वेश्चन आया था 2017-18 में, इसी कंसेप्ट से सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना था और मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके चलो मैं आपको बताता हूँ सर कौन सा क्वेश्चन आया था। एक मिनट है, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं ही लिखवा देता हूँ आपको मेंस में क्या क्वेश्चन आया। जेई मेंस में आया हुआ है, देख लो, देख लीजिएगा भाई, सब लोग देखिए, तो पहले आया था क्वेश्चन, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे मेंस में जो क्वेश्चन आया था। उसने लिखा था the molarity of solution
the molarity of solution prepared by dissolving 120 gram of यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो 1 मिनट है, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 1 मिनट है, ऑप्टेन बाय ऐसा वाला, obtained by 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will, क्या लिखा है क्वेश्चन, बस यही दिया था, नीचे ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर। The molarity of solution obtained by 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई मिक्सिंग, ऐसा लिख दीजिएगा बाई मिक्सिंग, अच्छा 750 ml। क्या आप लोग कर सकते हैं या मैं सीधे बता दूं, या आप थोड़ा ट्राई करोगे, बोलो, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सर देता हूं, ट्राई करेंगे। समय Try वेस्ट नहीं करेंगे करना है तो बोलो, ठीक है करो फिर जल्दी से। सर आंसर क्या रहा है? 0.87 है सर आंसर। अपना सर आंसर ऑप्शन में लिखो, 0.825 मोलर। मैसेज में लिख के दे दो जिसका जितना आंसर आ रहा है, मैं देख लूंगा किसका कितना आ रहा है। ओके 7 स्टूडेंट ने दिया है आंसर,
चलिए इधर देखिए, इफ द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, बहुत कम बच्चे इसको कर पा रहे हैं, अभी तो कम ही बच्चों ने किया हुआ है। देखिए मिक्सिंग 750 ml, तो वॉल्यूम V1 कितना दिया है 750 ml, और ऑफ M1 की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 विद इसके साथ मिक्स कर रहा है B2 कितना है 250, 250 ml मोलारिटी कितनी है बच्चों 2 HCl 2 मोलर है। और सर आपको क्या पूछ रहा है कि भाई जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस तीसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको निकालनी है। तो देखो यही जेईई मेंस में पूछा गया था, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 है। तो बच्चों आप देखिए M3 इज इक्वल टू क्या होगा M1V1 plus प्लस M2V2 by V3 बच्चों ये फॉर्मूला V3 इज इक्वल टू आप इसको कर लीजिएगा V1 प्लस V2 375 plus 500 divided by 1000 प्लस 250 इज इक्वल टू 1000, ये आ जाएगा बच्चों। तो M3 की Yes, वैल्यू sir. आप यहाँ से कर लेंगे 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय बच्चों ये हो जाएगा 100। तो ये करीब करीब कितना आ रहा है 0.875 मोलर, 0. Yes. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा से। आया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो, अभी तो ये कराया है इसका फॉर्मूला, डाउट तो आने का नाम ही नहीं बनता है। No, sir. Easy था. ओके चलो अब आगे देखो भाई, अब आगे देखो बच्चों कैसे क्या करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए हैं, कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। ऐसे ही सर हम्म सर ये 750 प्लस 250 ml 100 थोड़ी ना आएगा। हाँ सर, आपने 1000 की जगह 100 लिखा. अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, इसी टाइप का जो सेम क्वेश्चन है ना, ये 2 बार आ गया है। अच्छा एक क्वेश्चन और कराऊं क्या मैं आपको? हाँ सर. ये क्वेश्चन भी जो करा रहा हूं ना, जेईई मेंस में ही आया हुआ है, अभी अभी आया हुआ है, ज्यादा समय सर नहीं। हाँ जी बोलिए। सर इसमें क्वेश्चन में नॉर्मलिटी ऐसा लिख नहीं सकते वो लोग, मतलब क्वेश्चन में? मैं नहीं समझा क्या बोल रही है। सर क्वेश्चन में द मोलारिटी लिखा है तो उसकी जगह वो लोग द नॉर्मलिटी भी तो लिख सकते हैं ना? क्वेश्चन में देगा तो तभी तो लिखोगे, आप अपनी मर्जी से क्यों लिखोगे? नहीं अच्छा सर, वो लोग ऐसे दे सकते हैं ना, कौन लोग? जो पेपर निकालेंगे वही। अच्छा हाँ तुम सही कर रही हो। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, रुको 1 मिनट है, आपके सिलेबस में तो नहीं है ऐसा है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, एक पॉइंट और लिख लो। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n इंटू मोलारिटी। सर आपका नेट नेट जा रहा है सर. क्या बोल रहा है? क्या बोला बेटा? अरे बच्चों क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? तो आप देख रहे हैं सर नॉर्मलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशनशिप है। रिलेशन क्या है कि ये आप लोग इसको ब्रैकेट में
रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी। एन का मतलब होता है चार्ज, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जितना चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड एन। ठीक है ना, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आया समझ में से यस और नो? यस यस सर। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस करिए तो कैसे कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 लाइक दिस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई करा रहा हूं मैं आज, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन तो पढ़ाया है ना मैंने, जो बच्ची आज नहीं आई है तो उसको थोड़ा सा पुराना वीडियो देखना की जरूरत होगी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन is 0.1 at 298 Kelvin. Molarity of this solution is the same as its molarity. सर शायद तक ये हो गया है। क्या? सर कल ही कराया था सर। सर हो गया है। अरे बेवकूफ है क्या, पहले लिखने तो दो क्वेश्चन को। At 298 Kelvin is 2 gram per centimeter. नहीं सर, नहीं हुआ है। हाँ यस सर सर बाकी है। The ratio of molecular weight of solute and solvent, मतलब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट mw ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mw ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालना है। निकाल सकते हो क्या? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इन सॉल्यूशन 0.1 at 298 Kelvin. Molarity of this solution is the same as the molarity. Density of this solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube है। The ratio of molecular weight of solute and solvent का क्या होगा आपको निकालना है। आप लोग निकाल सकते हो क्या? नहीं तो पहले करो, नहीं तो मैं करता हूँ। कोशिश करना चाह रहे हो क्या? यस सर इसमें करना क्या है? क्या हुआ बेटा? सर समझ नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा है। कोई कर रहा है क्या इसको? बच्चों कोई कर रहा है क्या आप लोगों में से?
हाँ सर। हाँ तो कर बेटा। सर ऐसे करना 1 के इक्वल पहले हम करेंगे, उसके बाद डेंसिटी को ml में कन्वर्ट कर दे, वॉल्यूम को ऐसे। हाँ कैसे सही बोला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना 0.1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखो 1 0.1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा बताओ। 0.9 हो जाएगा। बिल्कुल सही। थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों, माइंड लगाइए तभी तो आपको पता लगेगा। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है यार, है ना। तो ठीक है सर, ये निकल गया, यहाँ से ये निकल जाएगा। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको बता रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है यहाँ पे। डेंसिटी सर ml में कन्वर्ट करेंगे सर पहले। क्या बोला। सर डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ना, ग्राम पर ml। अच्छा ये तो ऐसे भी आ सकता है यार, इसका तो मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा अब देखो एक्चुअली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एक्चुअली मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोलता मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W ऑफ सॉल्यूशन निकालो बच्चों, W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 1000, 2000 ग्राम आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों आएगा क्या, है ना। अब मुझे W ऑफ सॉल्यूट भी निकालना पड़ेगा और W ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा। यहाँ से मुझे W ऑफ सॉल्यूट और W ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा ना, नहीं निकालना पड़ेगा क्या। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बोलो बाल। सर वो आपने W ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होगा क्या। हाँ तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दे, निकाल दो दिया, 2 को इससे 1000 होगा ना, हाँ हाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल निकाल दिया। अब देखो एक्चुअली मुझे करना क्या है, देखिए मुझे तो सर पहले क्या करना है, एन ऑफ सॉल्यूट निकालना है और एन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। और एन ऑफ सॉल्यूट तो मेरे पास है, एन ऑफ सॉल्यूट कितना है, यही तो है, ये 0.1 है या नहीं है, और एन ऑफ सॉल्वेंट यही तो है 0.9 है या नहीं है, बोलो रे बच्चों। तो देखो देखो Yes. देखो एन इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन एम, है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ क्या लिखूंगा सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा W ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों W ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, और अपॉन क्या हो जाएगा एम ऑफ सॉल्वेंट। मुझे तो ये दोनों टर्म निकालने हैं, तो ये दोनों टर्म ये तो मेरे पास है, तो मुझे पहले W ऑफ सॉल्यूट और W ऑफ सॉल्वेंट चाहिए नहीं चाहिए, बताओ चाहिए क्या आपको। अरे आए समझ में या नहीं, बोलो। ये नहीं आया सर, ये 4 लिखाना है। सर आ गया। अरे ये क्या है यार, तुम लोग मुझे लगता है कि ध्यान ही नहीं देते हैं कोई चीज। एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन इज इक्वल टू W अपॉन ओके सर, ओके तो पता चल गया। एन इज इक्वल टू W अपॉन एम लिखा हुआ है, तो एन इज इक्वल टू W अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हुआ एन ऑफ सॉल्यूट और एम ऑफ सॉल्यूट हो गया, उसके नीचे W ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ये है क्या, मुझे तो लग रहा है क्लास 2 का बच्चा भी समझ जाएगा इसको, बताओ। यही तो लिखा है मैंने, आया सबको समझ में, आयुषी आ रहा है बेटा। यस सर आ गया समझ में। ये तो बड़ा आसान है यार, तो वही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, तो पहले आपको W ऑफ सॉल्यूट और W ऑफ सॉल्वेंट चाहिए नहीं चाहिए, बताओ।
यस सर। चाहिए सर। ओके, अब देखो बच्चों, काम करते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द सेम एज द मोलारिटी। जो मोलालिटी है वही आपकी मोलारिटी भी है, कह रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। मोलारिटी इक्वल टू, हमने कहा सर मोलालिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि भाई पहले तो मुझे मोलालिटी निकालना पड़ेगा। मोलारिटी में मोलालिटी कैसे निकालूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम हो गया। अब इसमें से मुझे एक टर्म निकालना पड़ेगा, या तो मुझे डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा या डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों मैं कहाँ से निकालूं? आप जरा सोचो कि कहाँ से निकालूं कि मेरा ये टर्म निकल जाएगा, है ना। सर m इज इक्वल टू m से आ जाएगा। n इज इक्वल टू m नहीं सर, m इज इक्वल टू m जो लिखा ना अभी, मोलारिटी और मोलालिटी। हाँ, इससे आ सर ही अगर जाएगा। मोरालिटी और मोडालिटी इक्वल है तो फिर तो सर क्या? तो जो मोरालिटी है वही मोलालिटी होगा ना। हाँ तो वो होगा, लेकिन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सर सॉल्यूशन का तो है हमारे पास, सॉल्वेंट का निकाल लेंगे तो सॉल्यूट का भी आ जाएगा। हाँ, तो सॉल्वेंट का निकाल रहा हूँ ना मैं। तो सॉल्वेंट का क्या निकालूंगा? तो मोलालिटी इक्वल टू होता है, मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही होगा क्या? मोलालिटी यही होगी क्या? 1 मोलर का मतलब क्या होगा? यही होगा क्या? बोलो रे बच्चों, अरे समझ रहे हैं क्या? यस सर। है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपका कितना है? 0.1 है। 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट आपका जो है 1000 में है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 आएगा, नहीं आएगा? तो 1000 ग्राम आ गया। और तो बच्चों डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 2000 माइनस 1000, तो ये भी आपका 1000 आ, यही आ रहा है क्या? तो इसको करो तो ये हाँ सर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 कैसे? ये है ना, 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूएंट। तो आपका अब मान के चलो सॉल्यूट का मोल 0.1 है, तो 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा ना 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, होगा नहीं होगा? चलो जरा ये दोनों वैल्यू इसमें निकाल के दिखाओ, तो मैं इसको जो है एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये दोनों वैल्यू इसमें रख के दिखाओ, आंसर आ रहा नहीं आ रहा? सर बताओ। हाँ सर अगर हमें ऐसा दिया हुआ है कि मोरालिटी और मोलालिटी दोनों इक्वल है तो फिर हमने जो मोरालिटी निकाला है उसी को नहीं उस इक्वेशन मोलालिटी की इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। मैं समझा नहीं क्या बोल रही हो। सर अगर हमें ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन के में कि मोरालिटी इज इक्वल टू मोलालिटी है, सर हमें सिर्फ मोरालिटी निकाल के फिर हम आगे का सम सॉल्व नहीं कर सकते? मोलारिटी निकाल के? हाँ, कोई भी एक निकाल के अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो। कैसे निकालोगे आप? निकालो तो मोलारिटी कैसे निकालो? आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम ही नहीं दे रखे हैं ना, कहाँ दिए? हाँ ये डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट और ये डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट को इस फॉर्मूले में रखो, और N1 और N ऑफ सॉल्यूट और N ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करो, तो ये कितना आ रहा है? The mole fraction of solute is solution is 0.1 at 298 Kelvin. The molarity of this solution is the same as the molarity
Density of this solution at 298 Kelvin is the 2 gram per centimeter cube. Ratio of molecular weight of solute and solvent. सर सर ये मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 कैसे आएगा, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना सर। अरे मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 इसलिए आता है, मैं बच्चों आपको कल से भी बता रहा हूँ कि 1 मोल सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा ना, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा क्या? मतलब सर 1000 ग्राम सॉल्वेंट है ऐसा सॉल्यूशन में से। ओके सर। हाँ जी सर आपने ऊपर लिखा है ना n ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0.1, तो उसकी जगह 0.9 नहीं आएगा? हाँ 0.9, इससे निकालो तो शायद 9 आ रहा होगा आंसर। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 इज इक्वल टू, देखो W ऑफ सॉल्यूट और W ऑफ सॉल्वेंट एक ही जैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना बेटा? यस सर। तो 1 के इक्वल हो जाएगा ना सर? हाँ तो हाँ M सर ऑफ 9 आया है ना, तो देखो अब आंसर देखो, तो ये क्या M ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट ऊपर होना चाहिए, तो M ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, M ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो सर जाएगा? हाँ सर इधर तो मास ऊपर है ना, सॉल्यूट का मास ऊपर है, तो सर अपने तो नीचे ऊपर, सॉल्यूट का मास ऊपर है तो अपने नीचे सॉल्यूट का मास कहाँ है यार, ऊपर नीचे? हाँ सर आपने m ऑफ सॉल्वेंट अपॉन m ऑफ सॉल्यूट हाँ लिखा है। वही तो सर। अच्छा यहाँ सॉल्यूट ऊपर ही है क्या इसमें ना? हाँ नहीं सर। सर नहीं सर, उधर नहीं सर, इधर आपने ऐसा लिखा है, देखो M ऑफ सॉल्यूट लिखने की जगह आपने सॉल्वेंट लिखा है ऊपर। यहाँ पे? हाँ सर वहाँ हाँ पे। सर। अच्छा तो ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो सॉल्यूट नीचे नहीं रहेगा क्या? सर बट अगर 9 आंसर आ रहा है तो उसमें हमारा 0.9 ऊपर है और 0.1 नीचे है। दोबारा समझा, एक मिनट, ये थोड़ा मिटा दूं क्या? देखो ये क्या है, मैंने n ऑफ सॉल्यूट, इसको पूरा ऐसे लिखो, n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ सॉल्वेंट। इसको कैसे लिखोगे, W ऑफ सॉल्यूट इनटू m ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही लिखोगे क्या, डिवाइडेड बाय m ऑफ सॉल्यूट इनटू W ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही लिखोगे ना इसको? बोलो। यस सर। W ऑफ सॉल्यूट और W ऑफ सॉल्वेंट दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, m ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय m ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 नहीं होगा क्या? बट सर ऊपर आपने लिखा है ना m ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 और m ऑफ सॉल्वेंट इज 0.9। पहले देखो तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, m ऑफ सॉल्यूट ऊपर है या ये निकालना है ना आपको? हाँ सर। तो आप इसको उल्टा करोगे तो m ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, 0.9 बाई 0.9, तो ये नीचे जाएगा, तो ये 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1 नहीं होगा, अपोजिट नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तुम लोगों को मैथ कौन पढ़ाता है बेटा? सर बी ग्रुप में मैथ्स नहीं आता। किस में नहीं आता? हाँ सर यही ग्रुप। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है यार, मैथ वाले बच्चे समझ गए क्या? अरे तुम लोगों में से कोई भी मैथ्स वाला नहीं है क्या? है सर। तो है सर। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को भी? आ गया सर आ गया समझ में। आ गया हाँ सर। सर आ गया।
तो तुम लोग कैसे पूछ रहे हैं फिर कि सर ये कैसे किया फिर? तो ये तो यार सिंपल मैथमेटिक्स है। हो गया बेटा, आ गया सबको समझ में? आ गया समझ में, हाँ या ना बोलो? यस सर। सर आप ही शॉर्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूमेरिकल? ओके, 1 मिनट है। देखो मैं ज्यादा तो नहीं बताऊं, काफी बड़ा न्यूमेरिकल है ये। देखो बहुत बड़ा है, तो काफी इसमें जो है देखो बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और ये सब हमने निकाल दिया था। डेंसिटी से मैंने डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया, ये सब निकल गया था। यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू को निकाल रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। बात ये थी बच्चों, सर डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन भी मेरे पास निकल गया था, तो मुझे क्या था कि एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्वेंट भी है मेरे पास, सोल्यूट सॉल्वेंट भी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट अपॉन एम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, मैं इसको क्या कर रहा था, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई एम ऑफ सॉल्वेंट, ये ऐसा करता, ठीक है ना। अब डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट और डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट निकालना था मुझे, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों मैं इसको कैसे कर रहा था, जरा ध्यान से देखो। डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी बोला है, तो मोलारिटी का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही है ना मोलारिटी का मीनिंग, क्योंकि जो मोलारिटी है वही मोलारिटी भी है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कितना है रे, 1000 ग्राम निकल गया यहाँ पे। तो सर डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। -1000। तो सर ये 1000 आ गया। तो सर डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम आ रहे थे, तो मैंने ये क्या किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैंसिल किया, तो ये ऊपर गया। तो अब क्या हुआ, एन ऑफ सोल्यूट क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 इजिकल टू, ये ऊपर जाएगा ना यहाँ से, सिंपल मैथ है ये, एम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम ऑफ सोल्यूट, है ना। तो हमें तो एम ऑफ सोल्यूट ऊपर चाहिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, 0.9 ऊपर चला जाएगा सर। सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.1, 9 आएगा नहीं आएगा आंसर, बोलो रे बच्चों। वहां से 9 ही है। यस सर। आया समझ में, अब तो आ गया होगा यार, अब तो अब तो एक न्यूमेरिकल ने बड़ी प्रॉब्लम ही कर दी, तो अब तो आ ही गया होगा। अब भी नहीं आया क्या? अरे सर आ गया सर आ गया। ओके चलिए, चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग हैं। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। एक कंपाउंड H2X, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट जो भी है मैं ही करता हूँ इसको। एक कंपाउंड H2X, a compound H2X with molar density, with mass of, लिखता हूँ, mass of 80 ग्राम is dissolved in solvent having
और बच्चों को भी समझ में आ रहा है ना सभी को? यस और स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और बच्चे सबको समझ में आ रहा है क्या? बालको बोलो भाई। यस सर। Assuming that no change in volume upon dissociation. The molality of आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है the molality of 3.2 molar solution. Molality of 3.2 molar solution. कोई एक कंपाउंड H2X है जिसका मास आपका 80 ग्राम है। बच्चों W आप लोग जानते हैं, W कितना है? 80 ग्राम है। डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 0.4 है। सॉल्वेंट की डेंसिटी है, ध्यान रखना। अज्यूमिंग करिए कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मोलालिटी आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा मास ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूट। ये आपको करना है। तो सर सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों? पहले तो आपको मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट चाहिए। तो 0.3 मोलर का मतलब क्या होता है? 0.3 मोलर का क्या मीनिंग होगा? सॉरी 3.2 मोलर का मतलब क्या होगा? 3.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट होगा नहीं होगा? बोलो रे। एन दिया हुआ यस है। प्रेजेंट होगा कितना? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। तो n की वैल्यू सीधे से यहाँ पे दिया है 3.2 दे दिया है। चलो एक चीज तो निकल गई। अब क्या बचा? अब सर आपका बचा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट बचा हुआ है, ठीक है ना। सर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक कंपाउंड H2X विद मास, इसका मास आपको क्या दिया है? 80 ग्राम दिया है। डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। हेड पटेल बंद कर बेटा ये वीडियो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो अपॉन एम जाएगा? ऑफ सॉल्वेंट। ओके थोड़ा सा लाइट चला गया है, एक मिनट। सर लाइट गई। सर आप म्यूट हो। म्यूट हो सर। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। यस।
बच्चों वो तो सारा गायब हो गया। बच्चों वो तो सारा गायब हो गया। क्या क्वेश्चन की आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? हाँ यस सर बोलो। सबने लिया था क्या? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन को एक बार और फिर से लिखता हूँ, समय जो है बर्बाद हो रहा था। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। सर क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा सर। सब लोग एग्री हैं क्या इस बात से? सबके पास है क्वेश्चन? सर रिकॉर्डिंग में तो आ गया होगा ना। हाँ हाँ सर रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग में से लिख देंगे। हाँ तो क्वेश्चन नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा क्या? यस। ओके तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसने मास ऑफ HX दिया था। मास ऑफ HX आपको दिया था 80 ग्राम, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया था ग्राम पर ml, है ना। और मोलालिटी आपको निकालनी थी। मैंने आपको बताया था बच्चों, मोलालिटी इज इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सर एन गिवन 3.2। रुक जा बेटा, 3.2 मोलर का मतलब हो रहा था कि नंबर ऑफ मोल कितने थे? 3.2 थे। यहां तक बता दिया था। यस यस सर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मास W ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अच्छा एक मिनट है, इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी ऑफ इतना इतना दिया गया है। H2X का मोलर मास भी दिया गया है। अच्छा वॉल्यूम में कोई चेंज भी नहीं आ रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि सर इसके वॉल्यूम में बच्चों कोई चेंज भी नहीं आ रहा है। तो जब वॉल्यूम में इसके चेंज भी नहीं आ रहा है तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है तो सॉल्वेंट वॉल्यूम तो सॉल्यूशन पर निकलेगा ना। एक मिनट, ओके ओके ओके। देखिए बच्चों, डेंसिटी सॉल्वेंट का मतलब ये है 0.4 ग्राम पर ml है कि, तो 0.4 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, डिसॉल्व है 1 ml। 1000 ml में, ऐसा होता है इसका, है ना। तो ठीक है, तो डेंसिटी अगर 0.4 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सर अगर 1 ml नहीं आएगा। 1 ml क्यों आएगा? 0.4 ग्राम पर ml है। 0.4 ग्राम पर ml है ना सर डेंसिटी तो 1 एक्चुअली, ml में 0.4 ग्राम होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर लीटर के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक ठीक ठीक। तो एक काम इसको मैं ऐसे करता हूँ। अब देखो बच्चों, सर यहाँ पे 0.4 ग्राम ऑफ डिसॉल्व है इतने में, ठीक है ना, या हम लोग इसको उस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो देखो, तो W ऑफ सॉल्वेंट भी तो निकल रहा है। W ऑफ सॉल्वेंट 0.4 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, कह रहा है ना। उसने लिखा था नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा बोल रहा था वो, है ना। तो देखो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा सर सर हमें 1000 कब लेने का? 1000 एक्चुअली यहीं पे लेना है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1000 की कहानी कैसे चेंज आई।
एक्चुअली यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू 0.4 ग्राम दिया गया ना, ग्राम पर लीटर, एक्चुअली ये 1 लीटर के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू होनी चाहिए थी बेसिकली। अब सर यहाँ पे 0.4 ग्राम दिया है उसने, 0.4 ग्राम, ठीक ना, पर ml के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो 0.4 का मतलब ये हो जाएगा कि सपोज मैं इसको 0.4 को, एक्चुअली हमको ये 1000 ml के ही रिस्पेक्ट में लेना चाहिए, ये 1000 ml के ही रिस्पेक्ट में लेना चाहिए था। वैसे इसकी वैल्यू में मैं देख रहा हूँ कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1 मिनट है। एक मिनट है, 0.4 अभी बताता हूँ मैं, एक मिनट है। W आपका ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8। बच्चों एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, हमेशा वॉल्यूम 1 ml नहीं हो सकता है। वॉल्यूम आपको हमेशा क्या लेना है, 1000 ml लेना है या 1 लीटर ही लेना है। या तो आपको 1000 ml लेना है या तो 1 लीटर ही लेना है। आप लोगों को वॉल्यूम एक बार ध्यान से समझ रहे हैं क्या? या तो वॉल्यूम आपको जो है इतना कितना लेना है, 1000 ml लेना है या आपको 1 लीटर ही लेना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 1 ml नहीं लेना है, डेंसिटी जो है आपको 1000 ml ही लेनी है। डेंसिटी 1 ml नहीं हो सकती है, लीटर होता हुआ, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी इतना निकल गया, तो डेंसिटी निकल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकालो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया रे बच्चों, 0.4 इंटू 1000 है ना। तो ये कितना आया, 400 ग्राम हो गया। 400 जाएगा। तो ठीक है सर, ये 400 ग्राम आया। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 3.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना आया, 400। इससे 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो से ये कितना, 32 बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। आंसर की मैं एग्जैक्ट 8 आंसर। बात समझ में आई क्या? आए रे बच्चों समझ में? यस हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? बालकों किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो, समय हो रहा है। एक क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए यार, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बायो वाले बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अपना बनाइए, जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, नहीं बच्चों। केमिस्ट्री में तो आपको इतनी जरूरत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़िएगा आप लोग। समझ रहे हो क्या? सुन रहे हो बच्चों? और किसी को कोई बात कहनी है क्या? नो। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है। सबको समझ में आ गया था? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, तो लेक्चर को रखूं क्या? यस सर। यस। चलो बच्चों, मिलते हैं कल आप लोगों से। बाय सर। बाय सर। ओके बेटा, बाय सर। जी। सर वो आपने डिसॉल्व इन 1000 ml किया था। यार अब तो वो मिटा भी दिया, हटा भी दिया, अब पूछ रही है यार। ये तो सब हट गया बेटा, अब थोड़े ना आएगा। क्या बोल रही थी? सर वो डिसॉल्व इन 1000 ml क्यों लिखा था आपने? ml हमेशा 1000 ही तो होता है ना, क्योंकि 1000 ml तो थोड़ा पानी होगा। 1 ml तो मतलब आधा बूंद भी नहीं होगा, हाफ ड्रॉप भी नहीं होगा ना। 1 ml तो बहुत कम होता है, ना के बराबर, बहुत कम।
मतलब 1 ड्रॉप 2 लेकिन ड्रॉप। सर डेंसिटी तो 0.4 ग्राम पर ml नहीं थी तो। हाँ तो 0.4 ग्राम पर ml है ना, तो कहने का मतलब है कि 0.54 ग्राम जो है पर ml के रिस्पेक्ट 1000 ml में होता है। कहने का मतलब 1000 ml का मतलब पर लीटर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए ना। तो पर ml एक 0.4 ग्राम के लिए मान के चलो 0.4 ग्राम जो सॉल्यूट होगा तो 1 ml का मतलब 1-2 बूंद पानी, 1-2 डिजोल्व, 1-2 ड्रॉप। तो 1-2 ड्रॉप को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकली जब हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं ना तो एटलीस्ट 1000 ml लेते हैं उसमें पानी। समझ रही हो बेटा? यस सर, इसीलिए हमने 1000 लिखा यस वहाँ पे। यस 1 ml तो आप बहुत कम हो गया ना, 2 ड्रॉप हो गए। तो 2 ड्रॉप में क्या कोई चीज डिसॉल्व हो सकती क्या? आपको तो पता भी नहीं लगेगा। 2 नहीं ड्रॉप तो सर। वैसे ही बीकर में ही लग जाएगा, बीकर में ही लग जाएगा वो इधर उधर। क्यों? और यस सर। चलो तो रखूं क्या? यस सर। ओके।